नीलाम्बुजश्यामलको मनांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासा एक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रियात्मन, जैसा कि हमने अपने पहले के वक्तव्य में कहा था गीधराज जटायु के बारे में, आज उसी प्रसंग को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रिय आत्मन, आज इस संसार में इस प्रसंग के माध्यम से अपने समाज और संसार में इसी बात को फैलाना है कि हमें वो अपराधी चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसे भयभीत नहीं होना है, सद्मार्ग पर चलना है और नारी समाज की रक्षा के लिए, नारी समाज के उत्थान के लिए, नारी समाज कल्याण के लिए, सदाचार की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो कम है। और जैसा कि आपको इस जटायु के प्रसंग में ये, जबकि सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो पक्षियों में भी अधम है और आमिष भोगी है, मांसाहारी है, लेकिन एक नारी की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए वो जो बलिदान दिया है, वो युगों युगों तक, लाखों करोड़ों वर्षों जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक ये मानव समाज संसार में ये गाया जाएगा, उसकी कीर्ति गाई जाएगी। आज जटायु के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमारे समाज में जो ये विसंगतियां खास तौर से नारी समाज को लेकर के है, नारी समाज प्रति जो हम लोग का एक बहुत ही उस तरह का दृष्टिकोण है, इसको दूर करना पड़ेगा। नारी एक शक्ति है, नारी वो शक्ति है जो राम को राम बना देती है, कृष्ण को कृष्ण बना देती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उनके ऊपर वे नारी शक्ति की कृपा रही है। शिव शक्ति, शक्ति के बिना और शिव अधूरे हैं, वो 100 के समान है। तो इस प्रसंग में चूंकि जटायु का जो त्याग है, गिद्धराज का जो त्याग है, वो अपने में अद्वितीय है और अपने बच्चों में हमको इस बात की वो बात को फैलाना है कि हमें समाज की रक्षा के लिए, नारी जगत की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। आज भी समाज में बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो, अब रावण तो अपने समय का बहुत बड़ा वो आतंकवादी था, वो इतना बड़ा आतंकवादी था कि वो कहना पड़ा जाके डर सुर असुर, जाके सुर असुर डराही, नीत दिन अन्न न खाही। वो उसके देवता सुर असुर उसको डरते थे और वो मैंने न रात में सो पाते थे, न दिन में अन्न खा पाते थे। लेकिन जब वो, कितनी बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर कोई कुपंथ पर पद रखे, चाहे कितना बड़ा आतंकवादी और अपराधी अत्याचारी हो, लेकिन उसकी गोस्वामी ने कैसी बात, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है कि सो 10 शीस स्वान की नाई चितई चला भड़ी आई, इमी कुपंथ पग धरई खगेसा और रही न तेज तन बुद्धि लवलेसा। अगर आदमी कुपंथ पर पग रखा है और अपराधी है, आतंकवादी है, तो अब सोचिए इसमें रावण से बड़ा, अपने समय का सबसे बड़ा अत्याचारी और वो सबसे बड़ा वो आतंकवादी था, लेकिन उसका कैसे भगवान राम ने समापन किया। और जो एक माने साधु का वेश बना करके एक नारी के साथ जो इस तरह से छल करता है और वहां पर वो सीता जी का जा करके हरण करता है, तो इस प्रसंग में जो जटायु का ने जो त्याग किया है, आइए हम उसको, अच्छा होगा कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुने और फिर इसके बाद इसका जो संदेश है उसको आगे बढ़ाएं। वो जब सीता जी को लेकर रावण भागने, वो रथ पर जाने लगा, तो उस समय जब जटायु ने ललकार कर कहा, जटायु को लगा कि अरे तो उस हम रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में ज्यादा अच्छा लगेगा।
गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करि हूँ जातु धान करनासा। धावा क्रोध वंत खग कैसे, अछूट ही पबी पर्वत कहूँ जैसे। वो एकदम वो दौड़ पड़ा, वो धावा क्रोध वंत खग जैसे लगा कोई वो पर्वत पर वज्र गिर रहा हो। और मन वो भयभीत नहीं हुआ, उसको पता है कि रावण के सामने वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो अपनी ताकत को नारी की रक्षा के लिए इस बात का संदेशा यहाँ इससे मिलता है कि उसने कितना बड़ा त्याग किया। अपराधी चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, आतंकवादी कितना बड़ा आतंकवादी हो, उसके सामने हमें झुकना नहीं है और हमें उसका डट कर मुकाबला करना है। और बच्चों में शिक्षा भरनी है कि हमें बचपन से ये भावना अपने अंदर रखे कि जहां पर न्याय और मानवता की बात आए, नारी के सम्मान की बात आए, अपने प्राणों की आहुति देने में हम पीछे ना हटे। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कृपालक कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखद धरनी, असुमेरी राम करी अद्भुत करनी। फिर वो चूंकि रावण देखा कि युद्ध हुआ, बाकायदे वो जंग संघर्ष हुआ जटायु और रावण के बीच में, अंत तो गतवा। लेकिन अब रावण की जटायु को पता था कि रावण तो है वो, लेकिन वो अपना संघर्ष अपना पराक्रम दिखलाया। और लेकिन अंत में वो अपने परम कराल कृपाण से जब रावण ने पंख काट दिया तो धरती पर वो भगवान राम के वो अद्भुत करनी का स्मरण करते हुए वो गिर पड़ा। आगे पड़ा गीतपति देखा, असुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राम के चरणों में जो रेखाएं थी ध्वज पताका, इसका स्मरण करते हुए वो धरती पर वो गिर पड़ा। लेकिन भगवान राम, अब ये देखना है कि भगवान राम कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख अभिगत भई सब पीर। भगवान जटायु के सिर पर अपना वो कमलवत वो अपना ये जो करकमल है उसको फेरते हैं और भगवान की छवि को देख करके जटायु से पीड़ा दूर हुई। कह तब कह गीध बचन धरि सी धीरा, असुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। अब फिर वो कहता भगवान वो एक संदेशा दिया कि भगवान दशानन ने ऐसी गर्दी कर दी और जनसुता को वो निशाचर वो हर लिया। दरस लाग प्रभु राख्यहु प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। तो भगवान से कहा कि अब आपके दर्शन के लिए मैं प्राण को रखा था, अब ये प्राण निकलना चाहता है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। तो जुटायु ने कहा भगवान मैं वेदों श्रुति में सुना है कि आपके दर्शन से बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं, अब आप मेरे सामने हैं और अब हम किस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर को रखें। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात यहाँ अब कि मेरे प्रियात्मन इस बात से शिक्षा लेनी है कि वह ऐसे लोगों के लिए परम परमात्मा परमेश्वर वो राजाधिराज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कही, ये बात सुन करके आंखों में आंसू भर जाता है। जल भरी नयन कहीं रघुराई, अतात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, अतिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, और देहु काह तुम पूरन कामा। भगवान ने कहा कि आप तो पूर्ण काम, अब तो मैं क्या दूं। और
आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये अपने अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से ये गति पाई है, श्रेष्ठ गति पाई है। अब आप मेरे धाम को जाइए। और भगवान ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर की। और इसके बाद भगवान ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया से अपने कर कमलों किया। अविरल भगति मांग अविरल भगति मांग बर गीत गए हूँ हरिधाम। तिन की तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर की नहीं राम। तो प्रिय आत्मन, यहाँ एक बहुत बड़ा ये संदेश आ जाता। भगवान ने अपने कर कमलों से उनकी जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की और अपना दान दिया। एक अधम पक्षियों में भी अधम और आमिष भोगी, लेकिन उसका जो उत्सर्ग है वो लाखों और युगों तक ये गाया जाएगा। और इस जन समाज में इस बात का ये संदेशा यही मैसेज मिलता है कि हमें नारी की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़े तो उसमें जरा हिचक नहीं करना चाहिए। समाज में आज जो नारियों के प्रति जो इस तरह का वो पेपर में पढ़ने पर आंखों में आंसू भर जाता है। चाहे कोई भी समाचार पत्र पढ़िए, जो अत्याचार नारियों पर हो रहा है, जो उनके साथ वो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको बहुत जितना भी ताकत लगा के उसको वो समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए अपने बच्चों में, युवाओं में आज वो ये बात तो रखनी है कि जब एक अधम पक्षी इस तरह से कर सकता है तो हम तो मानव हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि नारी की रक्षा के लिए अपने जीवन नारी की रक्षा का मतलब कि वो मानवता की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सभ्यता की रक्षा, ये सब बातों को अंत में अपनी बात को समाप्त करने के लिए मैं यही कहूंगा कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मतलब आज लाखों वर्ष बीत गए, त्रेता की बात है और जटायु का हम गुणगान कर रहे हैं, ये कीर्ति, और भगवान ने उनको अपना धाम दिया। तो इस बात को मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। आगे आपको थोड़े थोड़े शब्दों में और बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग लाऊंगा। जय भारत माता, जय हिंद।